Hello, Sidek guys. So it have been a few days. It must be a long for us that we haven't made any kind of videos. So I know that you may have been waiting for the next videos. So today we're gonna do something of a little very interesting, but it's known to all of us. But the guys who don't know it, just please pay kind attention to it, and let's do a bit tricky problem, but it's conceptual. So let's start. Well, so today I'm gonna ask you some just a simple question that if there is something like uh, in your home, if I consider that there is the roof like this, so let's consider this be our house and this be our window. And one thing, guys, today we're gonna talk or to discuss the whole conceptual problem of this in Hindi for better understandings, because we know that speaking in English is bit means hard for the listeners. So आज हम एक धमाकेदार क्वेश्चन का थोड़ा सा यू मीन दैट एक कंसेप्चुअल पार्ट हम रिवील करने जाएंगे, पर वो उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट ही ज़्यादा है. सो इट्स फॉर यू ऑल गाइस जो देख रहे हो. सो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के. तो हेयर ये हमारे घर है. तो इसके ऊपर वाला पोर्शन रूफ छत है. तो ये ऊपर वाला पोर्शन छत है और ये है मेरा विंडो. सो यहाँ पर मेरा विंडो है. तो ये तो सब मालूम चल गया कि यहाँ यहाँ मेरा विंडो है, यहाँ मेरा छत है. हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? तो एक सिंपल सी फिज़िक्स का प्रॉब्लम है कि एक चीज़ ऊपर से फेंका गया और ये जो बॉल है, अगर हम इसको हम जूम करें, इसको अगर हम जूम करें, तो जूम करने से ऐसा विंडो है. यह है मेरा वो खिड़की और ये कांच का बनाया हुआ है, ग्लास का, शाइन कर रहा है. और धप से देखा कि एक ऊपर से गिरता हुआ एक पत्थर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. तो ये विंडो है, ए टू बी द लेंथ ऑफ विंडो. तो ये 2 मीटर का कहा जा रहा है और इतना से इतना जो गिरते 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 आ रहा है. तो ये बॉल क्रॉस कर रहा है पूरे विंडो को विद इन 0.1 सेकेंड. तो ये 0.1 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है ना. अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया कि भाई एक विंडो को एक चीज़ 0.1 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है और वो विंडो का लेंथ है 2 मीटर. तो ये तो समझ में सबको ही आ जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा. पर क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है. तो क्वेश्चन ये बता जा रहा है कि रुकिए, मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ ताकि मेरे लिए भी सुविधा हो समझा समझा कर लिखने के लिए, और आप लोग के लिए भी सुविधा हो समझने के लिए, क्योंकि इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर रहना ही बेहतर है. तो ऐसा मेरा रूफ है. ओके, और यहाँ पर मेरा विंडो है. और वाकई गजब लग रहा है कि ऐसा विंडो तो किसी घर पे नहीं होता है. मैं ऐसे ही ड्राइंग कर रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लेना. जस्ट फॉर एज अ डायग्राम. फिजिक्स में सब प्रॉब्लम्स डायग्राम के ज़रिए करना होता है, तो ये भी डायग्राम के ज़रिए ही मैं कर रहा हूँ. तो अब कंसिडर कर लेते हैं ना, इसको ए, इसको बी. ये विंडो का लेंथ है ए टू बी, और ये कह लेते सी. तो थोड़ा सा अजब गजब है. हाँ, अजब साइंस की गजब मिस्ट्री. तो एनीवेज, तो ये सी टू ए, इसका डिस्टेंस कहा जा रहा है. क्या होगा?
और कहा क्या गया है, कहा ये गया है कि एक बॉडी ए टू बी डिस्टेंस 0.1 सेकेंड में कवर करता है, तो सी टू ए का डिस्टेंस कितना होगा। तो डायग्राम से हम देख रहे हैं कि ये ए टू बी है, ये मेरा ए टू बी वाला डिस्टेंस है, ये मैं ब्लू पे ड्राइंग कर रहा हूँ। तो बात ये है कि इसका डिस्टेंस बोला गया है 2 मीटर्स, और वो बॉडी ए टू बी क्रॉस कर रहा है, यानी ये ब्लू वाला लाइन दोनों ब्लू लाइंस को क्रॉस कर रहा है कितना सेकंड में। तो ये T1 पकड़ लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। T1 मतलब पहला वाला टाइम पकड़ ही लेते हैं, तो 0.1 सेकेंड पकड़ लेते हैं, मतलब T1 को पकड़ लिया। हम 0.1 को थोड़ी अपने से एज्यूम करेंगे, 0.1 तो गिवन ही है। तो अब C2A निकालना है। तो गाइस बहुत सारे प्रोसेस से इसको निकाला जा सकता है, तो हम फार्मूला बेस्ड में जाएंगे, क्योंकि जो जल्दी हो उसी को हम अपनाएंगे, बिकॉज फिज़िक्स में कंसेप्ट भी क्लियर रखना है और वाकई कम समय के साथ हमको पूरा करना भी है। तो C2A का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हमें कहा गया है ये 2 मीटर डिस्टेंस, तो 2 मीटर डिस्टेंस भी तो एक टाइप ऑफ डिस्टेंस है ना, तो इसको S2 पकड़ लेते हैं, S2 2 मीटर। और ये T1 वाला है ना, T1, तो इस T1 को ना 0.1 पकड़ लेते हैं सेकेंड। और ये C2A जो है ना, C2A ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ओहो रुको रुको, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट तो हमें मांगा जा रहा है एस इक्वल्स टू कितना होगा। तो सोच ही लेते हैं, एस इक्वल्स टू लेट कंसिडर के। तो एस इक्वल्स टू हम के समझ लेते हैं, जस्ट कंसिडर के होगा, जस्ट टेक एज्यूम। हम जैसे वेरिएबल्स में प्रॉब्लम करते हैं कि लेट्स कंसिडर, लेट्स एज्यूम, तो ऐसे हम के पकड़ लेंगे। और ये जो टाइम, ये यहाँ से ये C2A भी तो आएगा ना, क्योंकि पहले तो बॉल इस लेवल से छोड़ा गया, इस लेवल से बॉल को फेंका गया, तो इस लेवल पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा, 0, क्योंकि ये रेस्ट में है। और ये फिर ऐसे गिरते 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 नीचे तक आएगा। तो ये नीचे वाली पार्ट भूल जाओ, क्योंकि नीचे वाली पार्ट हमको कहा भी नहीं गया और ये कहानी से बाहर है। सो द इनिशियल वेलोसिटी गिवन एज 0 and the distance we need to find, and where the time taken for covering a distance from C to A, let's consider it be T2. Okay, so now let's think a bit virtually. तो हम पहले वाले डिस्टेंस का कवर जो किया है वो हम कंसिडर करेंगे के को लेकर, और पहला वाला डिस्टेंस वाला जो टाइम होगा वो तो हम कर ही लिए, टाइम कवर्ड फॉर C2A, फ्रॉम C2A। तो ये अगर होता है, तो हम अगर सेकेंड लॉज ऑफ मीन्स फार्मूला ऑफ इक्वेशन और मोशन, तो वो क्या होगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब प्लस क्यों हुआ, अच्छा प्लस ये हुआ क्योंकि अगर हम रेफरेंस फ्रेम में इसको लगाएंगे, तो ये भाई जो बॉल जो गिर रहा है ये फॉर द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, तो इसीलिए ये प्लस हो जाएगा। अगर ये उल्टा डायरेक्शन पे जाता तो ऑब्वियसली हम माइनस लेते। खैर कुछ भी हो, तो इसको हम के से पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़
यहाँ पर लिखा गया है, तो नथिंग बट एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आपको तो पता ही होगा कि एस यू टी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो वो बॉल या कुछ भी हो, वो जब ऊपर पे है, एकदम ऊपरी स्टेट पे, तो उसका तब वेलोसिटी ऑब्वियसली ज़ीरो ही लगेगा। तो ज़ीरो इंटू समथिंग इज़ नथिंग बट ज़ीरो। सो इफ़ यू इज़ ज़ीरो, so 0 into t is 0 also, so 0 plus half gt square, so some nothing but half gt square it will be also। so हमें क्या मिला, हमें मिला k इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। तो इतना पार्ट आई होप समझ में आया होगा। तो अब हम दूसरे पार्ट पे चलेंगे। तो अब बस एक चीज़ हमें ध्यान पे रखना है कि क्या हम कह सकते हैं के मतलब क्या, ये डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम रूफ टू टॉप ऑफ विंडो। अच्छा, तो ये अगर के होगा और के प्लस टू, यानी कितना डिस्टेंस होगा, अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो कितना होगा। तो यानी ये मेरा रूफ हो गया और ये मेरा विंडो का फर्स्ट पार्ट और ये मेरा विंडो का लास्ट पार्ट। तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस मेरा दिया गया है के, और ये वाला डिस्टेंस मेरा दिया गया है 2 मीटर्स। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो के प्लस टू निकलेगा। बस यही है। तो ऐड तो भाई हम कर दिए, अब बाकी चीज़ तो अभी भी बाकी है। तो ये हमारा हो गया डिस्प्ले डिस्टेंस फाइनली। सो फाइनल डिस्टेंस कवर्ड बाय, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा मैक्स टू मैक्स वो इतना कर सकता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। हाँ, अगर तुम कहोगे कि पूरा ऊपर से नीचे तक गिरेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो भी होगा, कुछ डेटा और भी चाहिए। पर हमें कहा गया है कि रूफ रूफ से लेके विंडो के टॉप तक के डिस्टेंस को निकालने के लिए, तो बेटर टू कंसंट्रेट दैट पार्ट। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया, जो कि रूफ के टॉप से विंडो के बॉटम तक जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा के प्लस 2 मीटर्स। तो टाइम कितना होगा भाई, हाँ तो टाइम भी होगा ना। तो हम क्या कंसिडर किए थे, हम कंसिडर किए थे कि लेट्स कंसिडर द टाइम कंज्यूम्ड बाय द ऑब्जेक्ट फॉर बीइंग ट्रेवल्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ रूफ टू टॉप ऑफ अ विंडो बी t2। तो t2 कंसिडर किए थे। अब तुम कंसिडर कर सकते हो एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा पाई फाई कुछ भी। पाई मतलब ऐसा थोड़ी साइन है, साइन कुछ भी साइन बैठा सकते हो यहाँ पर, कुछ भी साइन जो मर्जी हो। तो खैर जो भी हो, हमें कंसंट्रेट करना होगा गोल तक। तो ये हो गया t2। तो भाई प्लस तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम t2 कवर कर लिखते तो ये होता सिर्फ के लिए। अब इस 2 के लिए भी तो एक पार्टनर चाहिए। तो इस 2 का पार्टनर कौन होगा, तो इस 2 का पार्टनर 0.1 होगा। क्यों, क्योंकि देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये अगर रूफ़ है, ये अगर रूफ़ है और ये अगर टॉप ऑफ अ विंडो है और ये अगर बॉटम ऑफ अ विंडो है, तो रूफ़ से लेके टॉप ऑफ अ विंडो तक टाइम लगा मेरा t2, और टॉप ऑफ अ विंडो टू बॉटम ऑफ अ विंडो मेरा टाइम लगा 0.1 सेकेंड। तो इन दोनों का डिस्टेंस दोनों का प्लस होगा, अब इन दोनों का टाइम भी दोनों का प्लस होगा। तो खैर कोई गलती नहीं है, एकदम साफ साफ लॉजिक बता दिया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, डेफिनेशन पे मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं नॉर्मली ये कह सकता हूँ कि द बॉल और द ऑब्जेक्ट कवर्ड k+2 meters of distance
as it moves from the top of a roof to the bottom of a window in t2 plus 0.1 seconds। ठीक है ना, सही बात। अच्छा, तो ये मेरा हो गया टाइम फाइनल। तो ये मेरा टाइम हो गया फाइनल वाला। तो कंसिडर करो ये पूरा चीज़ एज ए टाइम और ये पूरा चीज़ एज अ डिस्टेंस। तो अगर ये ही हो गया तो बचा क्या रहा? अब बचा बहुत कुछ रह गया। इनको अब हमें फॉर्मूला में पुट करना है। जस्ट सिंपली हमें पता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, तो बस ये एस है और ये टी है, तो ये एस का वैल्यू यहाँ एस में बैठा दो, और ये जो टी का वैल्यू है ना, ये जो टी का वैल्यू, टी का मैं यहाँ पर स्क्रैच कर रहा हूँ, ये जो टी का वैल्यू है, तो ये टी का वैल्यू कहाँ बैठाओगे? यहाँ पर बैठा दो, यहाँ पर भी बैठा दो, पर यहाँ पर नहीं बैठाना ही बुद्धिमान का काम होगा। क्योंकि देखो भाई, u इंटू टी है। अब इनिशियल वेलोसिटी था क्या मेरा? इनिशियल वेलोसिटी तो ऑलवेज ज़ीरो था ना। तो ये तो ऑलवेज हमें पता होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो यहाँ पर तो ज़ीरो ही होगा। तो इसीलिए इसको माइंड से हटा दो। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा, तो बस इतना ही। तो चलते हैं बाकी पार्ट पे। अब बाकी पार्ट में सिर्फ पुट करना होगा और कुछ नहीं। अब देखो भाई एक चीज़, ये मेरा s इक्वल्स टू यू इंटू टी, तो छोड़ दो, वो तो शून्य के साथ दोस्ती करके खुद भी शून्य हो गया। तो बेटर टू से हाफ जी टी स्क्वायर। तो s हमें पता है, तो s कितना होगा? अब इसकी वैल्यू कितनी थी? k प्लस टू, राइट? तो इसकी वैल्यू k प्लस टू थी, और हाफ इंटू जी, सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर जस्ट पुट कर रहे हैं। अब t का वैल्यू बोलो कितना होगा? t का वैल्यू होगा t2 प्लस 0.1 सेकेंड, सॉरी 0.1 स्क्वायर, टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर। तो अब भाई सेम तरीके से ऊपर को भूल जाओ, ऊपर वाले हिस्सा को भूल जाओ, नीचे देखो। अब इसको सॉल्व करनी होगी हमें। अब k की वैल्यू क्या थी? याद है k की वैल्यू क्या थी? अब k की वैल्यू तो सेम थी ना। k मतलब क्या? k भी तो एक टाइप ऑफ डिस्टेंस है। हाँ, वो रूफ से लेके विंडो के टॉप तक के डिस्टेंस को ही तो हम k पकड़े थे। तो k क्या थी? हाफ जी टी स्क्वायर थी। तो पुट कर दो हाफ जी टी स्क्वायर। तो हम पुट कर देंगे हाफ जी टी स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू हाफ, सॉरी यहाँ पर जी लिख दो, जी बाई टू t2 प्लस 0.1 स्क्वायर। अब ये हो गया मेरा फाइनल इक्वेशन। अब भाई इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करनी पड़ेगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब गलती से ये क्या कहते हैं, g बाई टू को डायरेक्टली t2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। ये हो गया मेरा a और ये होगा मेरा b और इसका होल स्क्वायर यहाँ पर। तो क्या होगा देखो, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया यहाँ पर ऐसे, ठीक है, प्लस टू लिख दिया इक्वल्स टू जी बाई टू लिख के यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 0.01 प्लस 0.2 टी। अब भाई मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, तुम लोग जैसे नॉर्मल करनी होगी वैसे कर लो, क्या प्रॉब्लम। हाँ, तो बस अभी सेम चीज़ को, ये जस्ट इक्वेशन को जस्ट तुम सॉल्व कर दो। हाँ, ठीक है, देखना कि ये हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ से ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एज फॉलोड मेरा कैसे सॉल्व होगा इक्वेशन, 0.005 इंटू 10 प्लस 0.01
इंटू 10 इंटू टी। अब मेरा आएगा 2 माइनस 0.05 इक्वल्स टू टी। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो मेरा आ गया 1.95 इक्वल्स टू टी। हाँ भाई, तो मेरा टी आ गया। अभी टी क्या थी, अब T2 बैठा दो। T2 ही तो था ना, हमने T2 कंसिडर किए थे हम, याद है T2 कंसिडर किए थे हम। तो सेम, तो हमें मिला, जो मिलना था मिल गया, T2 वाला वैल्यू हमें मिल गया। अब क्या खेल ख़त्म हो गया? नहीं, अब हम जस्ट क्या बोलूँ, मतलब फ्री, मतलब हम एकदम गोल पोस्ट के सामने आए। अब जस्ट सिर्फ कटाना बाकी है और गोल देना। तो ये मेरा T2 आ गया। तो हम क्या कहे थे, हमने जो कहा था कि K का वैल्यू, राइट, हम K का वैल्यू क्या कंसिडर किए थे भाई, ये K। तो ये जो K हम पहले पकड़े थे, ये K इज़ नथिंग बट K इक्वल्स टू हाफ इंटू जी T2 स्क्वायर, राइट। हाँ, यही था ना, यही था हमारा K वाला वैल्यू। अब K ही तो हमें अननोन थी। ये वाला मेरा रूफ है, यहाँ पर मेरा विंडो है, ये वाला मेरा वो रूफ, ये वाला मेरा डिस्टेंस K है, और यहाँ तक के मेरा डिस्टेंस तो कहा गया 2 मीटर। तो मुझे क्या मिला यहाँ, के मतलब क्या, ये एस, ये होगा एस मेरा। तो एस मतलब क्या, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर यही होगा तो ये ज़ीरो बन जाएगा, तो एस इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। अब जी का वैल्यू कंसिडर कर लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। जी का वैल्यू ऐसा रख दो तो समझ में या सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो हमें के का वैल्यू हम तो पहले भी पुट किए थे, बार बार बोल दिया था कि के इज़ नथिंग बट जी, सॉरी, जी T2 स्क्वायर। तो यही हमारा क्या निकला, हाफ जी T2 स्क्वायर। एक ही तो बात है। तो अब हमारे T2 का वैल्यू कितना निकला, अब T2 का वैल्यू हमें 1.95 निकला सेकंड। यानी ये जो बॉल है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बोल दे रहा हूँ, ये छत के रूफ से लेके विंडो के टॉप तक के ये टाइम जो लगता है ना उस बॉल को कवर करने में, ये बॉल यहाँ से यहाँ जब आएगा तो इसको 1.95 सेकेंड लगेगा। हाँ, तो यही है कंसेप्ट। तो तुम्हें तो अब टाइम मिल गया, अब डिस्टेंस को निकाल दो। जैसे हम फ्री फॉलिंग बॉडीज़ का सम्स करते हैं, तो हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। तो k इक्वल्स टू नथिंग बट हाफ जी T2 स्क्वायर। तो अगर T2 मतलब हाफ इंटू, अब जी का वैल्यू 10 पुट कर दो, जी का वैल्यू 10 पुट कर दो, है ना। अब हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर, ये हमारा हो गया। तो ये काटाकुटी करेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। ये अगर हम कैंसिलेशन करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अगर 5 आ जाएगा तो 5 टी स्क्वायर। तो अगर 5 टी स्क्वायर आ जाए तो हमारी जो फाइनल जो वैल्यूज़ आएंगी, और मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है और जो रिक्वायर्ड हाइट, तो मेरा रिक्वायर्ड हाइट आ जाएगा हाफ जी T2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ जी इंटू, अब T2 मतलब हम क्या पकड़े थे, 1.95 पकड़े नहीं थे, आया जो था T2 वाला। तो अब देखो 5 इंटू 1.95 वाला स्क्वायर अगर तुम करोगे तो तुम्हें आएगा, मैं 4 डेसिमल तक के वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो 19 पॉइंट this type meter, so this one is my required answer. So
दैट्स ऑल। सो इतना से इतना, ये मेरा अगर हाइट, ये अगर विंडो है तो ये अगर मेरा रूफ है तो दिस टू दिस द हाइट विल बी 19.01 meters. That's all we done. So okay, thank you. अब ये उतना भी बड़ा कुछ नहीं था। था इजी प्रॉब्लम, बट ठीक है। एनीवेज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना, शेयर करना हो तो शेयर भी कर देना, तुम्हारी मर्ज़ी। और हाँ, अगर मुझे पहली बार ये ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर मुझे बोलते बकते लेक्चर देते हुए सुन रहे हो तो तुम 19.0125 के मीटर से या फिर 2 मीटर के हाइट से बॉल को फेंक के मारो या फिर बॉल को धीरे से मारो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ सब्सक्राइब का बटन आहिस्ते से दबाकर बेल आइकन को धीरे से टच करके नोटिफिकेशन ऑन कर रखना। So that's all. Now, bye.